नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। फरीदाबाद सेक्टर 12 हुड्डा कन्वेंशन हॉल में आज युवाओं के रोजगार के लिए रोजगार विभाग हरियाणा द्वारा रोजगार मेला लगाया गया था, जिसमें फरीदाबाद के करीब 1000 युवाओं ने जॉब के लिए रजिस्ट्रेशन किया। इस रोजगार मेले में 40 कंपनियां मौजूद रहीं। वहीं इस कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 58 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर भी प्रदान किया। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इस मौके पर कहा कि भारत के प्रधानमंत्री का नारा है कि हर घर युवा को रोजगार मिले। उसी कड़ी में युवाओं को रोजगार मेला के माध्यम से उन्हें रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। आज युवा अपने स्किल के दम पर विदेशों में भी जाने जाते हैं। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, रोजगार को सीमाओं में बांधकर नहीं रखना चाहिए। दुनिया के देशों में भी युवाओं को किस तरह के स्किल की जरूरत है, ऐसे स्किल भारत में युवाओं को दी जा रही है। उन्होंने कहा कि रोजगार मेले के माध्यम से करीब 40 से 50% युवाओं को रोजगार मिलता है और ऐसे रोजगार मेलों को लगातार लगाते रहना चाहिए। वहीं कृष्णपाल गुर्जर ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग युवा को रोजगार अपने कार्यकाल में नहीं दे पाए, उनका काम है सिर्फ नकारात्मक बात करना, वो करते रहेंगे। आज की मौजूदा सरकार की सोच पॉजिटिव है और पॉजिटिव सोच के साथ सरकार काम करती है और करती रहेगी। विपक्ष को जो कहना है वो कहे और उन्हें फर्क नहीं पड़ता। इसका रोजगार मेले में आने पर आप सबका अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। देखिए, आप सब जानते हैं भारत युवाओं का देश है। यहाँ की 65% आबादी 35 साल से कम की आयु की है और हर साल स्कूलों से, कॉलेजों से, यूनिवर्सिटी से हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बच्चे पढ़कर निकलते हैं। इन सबको सरकारी नौकरी देना किसी के लिए भी संभव नहीं है, ये हम सब जानते हैं अच्छी तरह। क्योंकि वैसे चाइना के बाद हमारा देश आबादी के हिसाब से भी दुनिया का सबसे बड़ा देश है। जहां चाइना की आबादी अब घटनी शुरू हो गई है, हमारा ये मानना है हिंदुस्तान की आबादी अभी 30 साल और बढ़ेगी और जब 160 करोड़ हो जाएगी तब उसके बाद उसमें कमी आना शुरू होगी। यानी कि 30 साल अभी और भारत की आबादी बढ़ गई है। तो जब सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते और युवा को बेरोजगार भी नहीं रख सकते, उनको रोजगार भी देना है, इतनी बड़ी संख्या में नौजवान है, तो हमारे जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के सबसे प्रधानमंत्री, उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला कौशल मंत्रालय अलग से इन बच्चों के लिए खोला। जिस उद्योगपति को जैसे स्किल की जरूरत है, उसी तरह की स्किल हम बच्चों के हाथों में दें और उनको रोजगार के लायक बनाएं। बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश में इस तरह बच्चों के हाथ में हुनर देने के लिए इस स्किल के कार्यक्रम चल रहे हैं। तो बच्चे कौशल विकास हाथों में लेकर, हुनर हाथों में लेकर उस यूनिवर्सिटी से निकलेंगे। वहां पर 85 साल हो गए, तो आज हमारे बीच में उद्योगपति भी आए हैं जो रोजगार प्रदाता है इंडस्ट्री में। आज हम कहां खड़े हैं, 25 साल बाद हमको कहां पहुंचना है दुनिया के मुकाबला करते हुए। कल का विषय, कल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 5 घंटे के लिए चला है और उसमें एक विषय आया था कि हमको रोजगार तक, क्योंकि आज हमको रोजगार को सीमाओं में बांधकर नहीं रख सकते। हमको ये भी देखना है, ये भी मालूम करना है
कि दुनिया के देशों में किस किस तरह के बच्चों की, शिक्षित बच्चों की उनको जरूरत है। ये जानकारी भी हमें दुनिया से रखनी पड़ेगी। उनको भी काम करने वाले चाहिए अपने देश के हिसाब से। तो दुनिया के देशों को देखते हुए भी हमें बच्चों को यहाँ पर उसी तरह की ट्रेनिंग देनी होगी। अगर हमें बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा रोजगार देना है, सिर्फ हिंदुस्तान में ही रोजगार नहीं देना है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी का ये विजन है कि आने वाले वर्षों में जिस देश को जैसे स्किल की जरूरत हो वैसे नौजवानों को हम हिंदुस्तान में स्किल दें और दुनिया के देशों में उनको रोजगार दिलाएं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की अगली सोच है। तो देखा आपने कि कृष्णपाल गुर्जर जी का क्या कहना है। उनका कहना है कि जो अब सरकार है, मौजूदा सरकार यानी कि बीजेपी सरकार, वो हमेशा पॉजिटिव सोच रखती है और नेगेटिव सोच जो रखते हैं वो रखते रहें। तो इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए न्यूज इंडिया एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद। पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम के भी 2 बच्चों को रोजगार दिया जा रहा है, वो भी अधिकारी रहकर ऊपर आए।